बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एंड 7 हल करते हैं। लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन 5 में दो मैट्रिसेस दी गई हैं। यू, वी और डब्ल्यू की कौन सी वैल्यू होगी अगर ए और बी इक्वल मैट्रिसेस हो। तो दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगी अगर उनके ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पोजीशन सेम हो, तो फिर दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। लिहाजा यू है इस मैट्रिक्स में, जबकि इधर 5 है, तो यू मस्ट बी 5। लिहाजा यू की वैल्यू हमारे पास 5 है। इसी तरह डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0, डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली v की वैल्यू 2 होना चाहिए, v इज इक्वल टू 2। यानी अगर u की वैल्यू हम 5 पुट करें, w की वैल्यू हम 0 पुट करें और v की वैल्यू हम इधर 2 पुट करें, तो a और b इक्वल मैट्रिसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में टू मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की। तो चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, लिहाजा x प्लस 3 इक्वल टू 0। और अगर हम इसको मज़ीद हल करें तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आता है। लिहाजा ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास फाइंड आउट हुआ। अब z प्लस 4 इक्वल टू 6, z प्लस 4 इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 6 माइनस 4। 4 को प्लस 4 है, इक्वल निशान के राइट तरफ ले जाती है, लिहाजा इसका साइन प्लस से माइनस होता है। तो इससे वैल्यू क्या आएगा, 6 माइनस 4 से 2 आता है। तो z की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब y की वैल्यू मालूम करते हैं। 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। इसको हम u भी लिख सकते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 7। अब इधर 3y है, इधर भी 2y है, इक्वल निशान की इस साइड पे अगर हम ले आते हैं तो इसका साइन प्लस की जगह इधर माइनस होगा। 3y माइनस 2y इक्वल टू, और -7 को हम सेम पोजीशन पे छोड़ते हैं, लेकिन -2 को राइट साइड पे ले आते हैं तो -2 है प्लस 2 होगा। अब 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y y के बराबर है, और -7 प्लस 2 -5 के बराबर है, लिहाजा y की कीमत -5 है। अब इस तरफ a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a माइनस 1 इक्वल टू -3। तो इसको हम हल करते हैं, -1 इक्वल के इस साइड हम ले आते तो माइनस की जगह प्लस होगा। a इज इक्वल टू -3 प्लस 1 और a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू -2 आ गई। अब b माइनस 3 हमारे पास इधर है और इधर 2b प्लस 4 है, 2b प्लस 4 इधर, ये
एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो तो b-3 इक्वल टू 2b+4, इसको हम यू भी लिख सकते हैं 2b+4 इक्वल टू b-3। अब वो b को इधर हम ले आते हैं 2b-3 अपनी जगह पे छोड़ते हैं और +4 को उस साइड पे ले आते हैं तो ये -4 हुआ। अब 2b-b से b आता है और -3 -4 -7, तो b की वैल्यू -4 आ गई। अब वो जो है ना c की वैल्यू रह गई, तो c इधर है हमारे पास 2c+2 और इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे इधर 0 है, लिहाजा 2c+2 इज इक्वल टू 0। 2c+2 इक्वल टू 0 और 2c इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 और c इज इक्वल टू -1। इन c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। उन दोनों को हमने 2 पे डिवाइड किया तो इधर c -2 डिवाइड बाई 2 इससे -1 आ गया। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 टू मैट्रिसेस है a+b, b+2c, 2c+d, 2a-d इज इक्वल टू -1, 4, 8 एंड 0। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, हमने a, b, c और d की वैल्यू निकालना है। तो a+b इसको पहले हमने इक्वेशन की सूरत में लिखना है। a+b इज इक्वल टू -1, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। b+2c इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब 2c+d इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 3 और 2a-d इज इक्वल टू 2a-d इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब वो उन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ताकि हमारे पास a, b, c और d की वैल्यू आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 पे गौर करें तो इधर +d है, इधर -d है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 या ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें तो 2c प्लस 2a प्लस d माइनस d के साथ तो कैंसिल होगा और 8 + 0 8 आता है। अब वो दोनों साइड को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो c + a = 4 आता है। अब इसको हम इक्वेशन 5 देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 की तरफ अगर हम देखें, इधर इक्वेशन 5 में c + a या a + c आया और इधर a है और इधर c है और b अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इस इक्वेशन से b a + c की सूरत में एक इक्वेशन आएगा जो हमारे लिए बहुत इजी होगा। फिर लिहाजा इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये b
प्लस बी है ये माइनस होगा, ये प्लस है ये माइनस होगा, और ये +5 है ये माइनस होगा। अब वो प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसल आउट होगा, जबकि इधर हमारे पास क्या रहेगा a माइनस 2c इज इक्वल टू -1 - 4 -5 आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 6 देते हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम हल करेंगे। इक्वेशन 5 और 6 को हम हल करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो अगर हम इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इधर प्लस है तो माइनस होगा, तो a और a कैंसल आउट होगा, जबकि इधर क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, और ये b प्लस होगा। लिहाजा c प्लस 2c, ये a और ये माइनस ए तो कैंसल आउट हुआ ना, और c इधर हमने माइनस की जगह प्लस, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो ये प्लस होगा, और उधर क्या है 4 + 5 9 आ गया। ठीक है, अब1c + 2c 3c के बराबर है, और ये 9, और हम यूँ लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम c की वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो a की वैल्यू आएगा, पुटिंग c is equal to 3 in equation 5, 3 plus a equal to 4, or a is equal to 4, 3 इस साइड पे ले आते हैं तो -3, और a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम a की वैल्यू 1 पुट करते तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा 1 प्लस b इक्वल टू -1, और b इज इक्वल टू -1, ये 1 है, इक्वल निशान के इस साइड पे अगर हम ले आते तो ये -1 होगा, तो b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -2 आ गई। अब सिर्फ d की वैल्यू रह गई, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम c की वैल्यू 3 पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में c की वैल्यू 3 पुट करते हैं, पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, in equation number 3. So 2 into 3 plus d equal to 8, or d is equal to 3 2 = 6, 6 को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो -6, और 8 को अपनी जगह पे रखते हैं, तो d की वैल्यू क्या आएगा, d की वैल्यू
ट्रू आता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो रिक्वायर्ड थी आ गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।